हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एचपी सेट के लिए वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, बीटेक और बी फार्म के लिए। ठीक, तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर दिया हुआ है, उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, मान लो एम वेक्टर दिया हुआ आपके पास 6i माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अगर कोई वेक्टर दिया उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। एम वेक्टर दिया हुआ a1 ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इस वेक्टर का। वो निकलता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मैग्नीट्यूड निकलता है। जो आई के साथ लगा उसका स्क्वायर कर देना, जे के साथ लगा उसका और के के साथ। ठीक है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो ऐसे निकलता है। ओके, तो इसका क्या जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9, ये क्या जाएगा अंडर रूट 49, वैल्यू क्या होगी 7। ठीक है, तो 7 ही इसका आंसर है। मैग्नीट्यूड निकालना है ना चाहिए। ठीक है, मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है जिसमें a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है इस वेक्टर का, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। फिर यहाँ पे होता है ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है आपके पास, ज़ीरो। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है आपके पास, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आता है फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो आपको मैग्नीट्यूड 1 करना होता है। ठीक, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर एंड हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 9। एक वेक्टर दिया हुआ मान लो आपके पास आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, इसकी डायरेक्शन लेनी है। ठीक है, कोई वेक्टर ये दिया हुआ है, हमें कोई वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड के 9। ये वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और आपके पास डायरेक्शन भी होती है। ठीक, इस वेक्टर के पास ना, ठीक है, वेक्टर इसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, और इसकी डायरेक्शन भी होगी। इन्होंने बोला है कोई एक वेक्टर निकाल लो, द वेक्टर इन द डायरेक्शन, जो इसके डायरेक्शन में हो, जो वेक्टर दिया हो इसके डायरेक्शन में हो, पर उसका मैग्नीट्यूड 9 हो। ठीक, मैग्नीट्यूड कितना हो, 9 हो। तो अभी देखा यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका क्या नाम लो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। देखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने 1 निकाल लिया, डायरेक्शन वही रहेगी। ओके, अगर 1 को फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 9। ठीक, पहले यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको इसका। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है आपके पास 1। ठीक, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, पहले यूनिट वेक्टर डायरेक्शन तो सेम रहेगी। ठीक है, डायरेक्शन वही रहेगी, प्लस माइनस प्लस। ठीक, डायरेक्शन वही रखनी है पर मैग्नीट्यूड चेंज करना है। तो मैग्नीट्यूड चेंज करनी, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा,
इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 4 8 9 3। इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 3। आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 9 और इसके डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो पहले ऐसे क्या करना होता है, इसको यूनिट में चेंज कर लो, यूनिट वेक्टर में। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा आपके पास 9। तो यही बोल रहा है वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 होना चाहिए, तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना फिर। ठीक है, किसको पर यूनिट वेक्टर बना के। यूनिट वेक्टर बनाते कैसे हैं, यूनिट वेक्टर जो भी वेक्टर दिया हो डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये आपका यूनिट वेक्टर होता है। तो वेक्टर क्या दिया हुआ है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 3। ये आपका क्या गया यूनिट वेक्टर। अब देखो डायरेक्शन तो यही लेनी है, यूनिट वेक्टर आ गया। इसका आप ये करोगे ना, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे ना तो 1 आएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ठीक है। 1 आ गया, मैग्नीट्यूड आपके पास इस वेक्टर का 1 आ गया, डायरेक्शन वही रहेगी। अब आपको बोले कि उसका मैग्नीट्यूड 9 होना चाहिए, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वेक्टर आया आपका ये यूनिट वेक्टर, तो क्या आ गया आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप मल्टीप्लाई बाय 9। तो 3 से 3 गया तो 3i कैप माइनस 2j कैप सॉरी 6j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। कुछ ऐसा आंसर होगा 3 इंटू सी इसका राइट आंसर होता है। ऐसे निकालना, अगर कोई वेक्टर दिया हो ना कि इस डायरेक्शन में निकाल लो, डायरेक्शन तो वही ले लेनी है, ठीक है, पर इसका मैग्नीट्यूड 3 होगा। इसको 9 बनाने के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते, सीधा ऐसा कुछ नहीं है, ओके। पर निकालना ऐसे ही, यूनिट वेक्टर निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। फिर डायरेक्शन कोसाइंस पूछी हुई हैं, इंक्लाइन टू द एक्सिस, इंक्लाइंड एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस पूछी है तो अल्फा बीटा इक्वल टू गामा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है, ठीक है, क्योंकि इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस है ना। तो अल्फा बीटा गामा तीनों 1, तो 3 कोस अल्फा, अल्फा की जगह कुछ भी लिख दो, ठीक है, कोस तीनों की जगह अल्फा लिख दो यहाँ पे, इज इक्वल टू 1। कोस की वैल्यू क्या जाएगी, अल्फा की वैल्यू आपके पास 1/√3, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू आएगी 1/√3 1/√3 1/√3। नेक्स्ट है वेक्टर मेक्स एन एंगल विद बोथ एंड एक्स एंड वाई एक्सिस इन 2D। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे एंगल बना रहा है आपके पास 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे इट्स यूनिट वेक्टर इज, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक। यहाँ पे मैंने था कोस 45 डिग्री 1/√2, ठीक है, 1/√2 प्लस 1/√2j, ये आंसर है इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है इनमें से, ठीक, फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट दिए हो, मान लो x1 x2 y1 z1
x2 y2 z2, तो ये वाला वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकलता है, ठीक है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। वेक्टर निकालना हो तो ऐसे निकलता है। अगर मान लो दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये तो पॉइंट, जब दो पॉइंट दिए हुए हैं एक वेक्टर निकालना हो, और आपके पास दो वेक्टर दिए हैं मान लो, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर दिए हुए हैं आपके पास। बोल क्या रहे हैं ये भी दो पॉइंट है, इनको डिवाइड कर रहे हैं m/n में। यहाँ पे कोई पॉइंट है इंटरनली, ठीक है, अंदर से डिवाइड कर रहे हैं, तो रेशो क्या आएगी यहाँ पे इस वेक्टर की, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर एम प्लस एन, ठीक है। जहाँ पे एम एन रेशो है, ए बी वेक्टर दिए होंगे आपके पास दो, ठीक है, ए बी को डिवाइड कर रहा होगा, वेक्टर कुछ ऐसा बनता है, ए वेक्टर यहाँ पे, बी वेक्टर यहाँ पे, यहाँ पे कोई वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला ये यूज़ होगा, तो रेशो कितनी दी हुई है 1:2, m/n, एक ले लो ए वेक्टर, दूसरा ले लो बी वेक्टर, पोजीशन कौन सा, ए प्लस बी वेक्टर ले लो, ठीक है। एक क्या वेक्टर दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दूसरा वेक्टर दिया 2a माइनस बी वेक्टर, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। फॉर्मूला लगाना, क्या फॉर्मूला था, अगर रेशो में डिवाइड करें, एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर डिवाइड बाय एम प्लस एन, ठीक। तो क्या जगह एम वेक्टर कैप, एम कैप के पास 1, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इसको एक्स वाई भी ले सकते थे, प्लस एन के आपके पास 2, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर एम प्लस एन 1+2, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 5a वेक्टर प्लस 1, 5 वेक्टर माइनस बी डिवाइड बाई 3, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ओके। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा हो तो ये फॉर्मूला है, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो बाहर से, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन, और मिड पॉइंट पूछा हो तो मिड पॉइंट में कैसे निकलता है, मिड पॉइंट दिया हो तो आर वेक्टर कैसे निकलेगा, ये वाला यहाँ पे दिए बी वेक्टर, तो आर वेक्टर कैसे निकलेगा, एम एन की वैल्यू 1 पुट कर दो तब भी आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2, ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ओके। फॉर्मूला देख लो, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये पॉइंट, ये वेक्टर, इन तीनों पॉइंट्स का वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसका सेंट्रोइड क्या होगा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली सीधे सीधे फॉर्मूले पूछ सकता है, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 3, ये ट्रायंगल के सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, ओके। फिर देन आपको दिया हो कोई वेक्टर दिया हो, ए वेक्टर A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप, अगर इसकी आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी हो एल एम एन, तो एल की वैल्यू कैसे आएगी, ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, एम क्या आएगा, बी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, एन क्या आएगा, बी नहीं A1 A2 A3 लिया हुआ, ठीक है, इसको, ठीक है, जो जे के साथ है A2 डिवाइड बाई A2 वेक्टर
A3 डिवाइड बाई A3 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 के बराबर, ठीक। फिर स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये भी दो वेक्टर हैं आपके पास। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते नहीं है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, ठीक, ओके, ठीक। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करके अगर दो वेक्टर आपके पास 90 डिग्री हैं तो कोस 90 डिग्री क्या होता है आपके पास 0, ठीक। परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है आपके पास, कोस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, परपेंडिकुलर तो 0 होगा, ठीक है। और ए क्रॉस बी, ए डॉट बी निकालते कैसे हैं, दो वेक्टर दिए हैं आपके पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मान लो एक वेक्टर दिया हो आपके पास A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। तो ए डॉट बी कैसे निकालते हो, जो आई के साथ है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, A1 B1 प्लस A2 B2, जो जे के साथ है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, A2 B2 प्लस A3 B3, जो के साथ है उन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ए डॉट बी तो आप ऐसे निकाल देते हो, ए क्रॉस बी, ये कैसे निकलता है आई जे के, ठीक है, A1 A2 जो पहला आपके पास वेक्टर है और B1 B2 B3, ठीक है। ए क्रॉस बी और ए डॉट बी ऐसे निकलते हैं, मैग्नीट्यूड तो पता ही होगा कैसे निकलता है, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और दो साइड एडजेसेंट साइड्स दिए हों, क्या दिए हो एडजेसेंट साइड्स आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो एरिया क्या होता है आपके पास पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर का, ठीक है। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लें, दो वेक्टर दिए होंगे, वो था हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकलता है, ठीक। फिर यहाँ पे था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक। डिनोट कैसे करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, उसमें ऑर्डर ध्यान देखना, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, ऑर्डर ध्यान देना। ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। कोप्लेनर होता है 0 होता है, ठीक है। फिर तीनों
कोप्लेनर तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। एक होता है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, ये आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी हैविंग द पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ए बी सी, ठीक। ए बी सी के होते हैं पोजीशन वेक्टर्स। जी सेंट्रोइड, ट्रायंगल है, पोजीशन वेक्टर होता है क्या, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है, ये 0 0 0 होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ ओरिजिन से है ना, इस पॉइंट को जो बोलते हैं इस वेक्टर को, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा x1 y1, ठीक है। इस वेक्टर को यहाँ पे जो वेक्टर बनेगा ना, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट बनेंगे, ये तीनों पोजीशन वेक्टर होंगे, इन तीनों को मिला के ट्रायंगल बन रहा होगा, ठीक है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, यहाँ पे सेंट्रोइड दिया हुआ है, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता था अभी देखा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 3, ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक। सेंट्रोइड मीडियन को कैसे डिवाइड करते हैं 2:1 में, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पी पॉइंट इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा, और टर्मिनल पॉइंट जहाँ पे ख़त्म हो रहा, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट आपके पास, टर्मिनल पॉइंट है, क्यू पी पॉइंट्स के दिए हुए 3 -4 7, और यहाँ पे 2 -3 5, क्या बोला हुआ है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, जहाँ ख़त्म हो रहा है उसको लेना है x2 y2 z2, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है x1 y1 z1, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है वेक्टर की, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कोई वेक्टर निकालना अगर 2 पॉइंट दिए हों, तो कैसे निकलता है x2 - x1 आई कैप, y2 - y1 जे कैप, प्लस z2 - z1 के कैप, ठीक। तो वैल्यू पुट कर दो, 3 - 2 आई कैप प्लस y2 -4 प्लस 3 जे कैप प्लस z2 7 - 5 के कैप, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। यही वेक्टर आ जाएगा, 2 पॉइंट दिए होते हैं ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आई माइनस जे प्लस 2, ठीक है, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट आपको मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, अगर 2 वेक्टर दिए हों, ए वेक्टर बी वेक्टर, और उसका पोजीशन वेक्टर है मिड पॉइंट का, तो क्या निकलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय 2, ठीक है। मिड पॉइंट ऐसे निकलता है। ठीक है, पॉइंट पूछे हम, वेक्टर नहीं था, ठीक है। मिड पॉइंट्स, तो पॉइंट्स निकाल लो सेम, x1 y1 z1 x2 y2 z2, अगर पॉइंट्स दिए हों तो कैसे निकलते हैं, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे कोई मिड पॉइंट आएगा, एक्स वाई जेड ले लो, ये आपका मिड पॉइंट है, तो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। क्या वैल्यू दी है 2 3 4, और आपके पास 4 1 -2, ठीक है। x1 2 4 6 2 3, ठीक है, यह जगह 3 2 -2
1, ठीक है। ये आपका पॉइंट आ जाएगा 3 2 1, ठीक। नेक्स्ट है कॉलीनियर है तो ठीक है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो तो क्या कंडीशन होती है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी। अगर दो वेक्टर क्या हो, कोलिनियर हो, ठीक। या तो कॉरस्पॉन्डिंग ये वाले ना, ये वाला, ठीक है। एक वेक्टर दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। मान लो एक वेक्टर है A1 आई कैप, B1 जे कैप, या तो इससे निकालो या तो इससे निकालो, ठीक है। C1 के कैप। दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस A2 A3 ले लो इनको, ठीक है। B3 के कैप। तो जो इनके रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू B1 रेशियो B2 इज इक्वल टू C1 रेशियो C2, ठीक। ये क्या होंगे, बराबर होंगी तीनों वैल्यू, ठीक। यहाँ पे लैम्डा निकालना, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह कुछ और ले लो, ठीक है। लैम्डा 5 ले लो, ठीक है। या तो ये वाली कंडीशन लगा दो या तो यहाँ से निकाल दो, ठीक है। सेम ही आंसर आएगा, सोचनी है। इसमें कैसे 1 आ जाएगा आपके पास, 5 3 के बराबर, -2 आ जाएगा आपके पास, माइनस लैम्डा 2 के बराबर, ठीक है। 5 सेम वैल्यू हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 1/3, तीनों को वेट 5 की वैल्यू यहाँ से 2/λ, ठीक है। सेम ही कैसा आएगा, तो 1/3। देखो दो वेक्टर आपके पास दिए हुए हैं, कोलिनियर वेक्टर होना आपके पास, कोलिनियर, तो एक कंडीशन लगा देना। वेक्टर क्या दिए हैं आपके पास, आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, एक वेक्टर है। या दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ, 3 आई कैप लैम्डा जे कैप 9 के कैप। तो जो इसका लगा वो A1 B1, ठीक है, आई के साथ, तो क्या लगा 1/3 इज इक्वल टू जे के साथ लगा क्या लगा -2 और प्लस लैम्डा, तो -2 ऊपर लैम्डा नीचे इज इक्वल टू क्या 3 ऊपर 9 -9 नीचे। किन्हीं में दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। या तो इनको सॉल्व कर लो या तो इनको सॉल्व कर लो। 1/3 इज इक्वल टू -2/λ, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6, ठीक। लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू -6 ऑप्शन में है नहीं, दूसरे यहाँ से कर लो अब, ठीक है। -2/λ इज इक्वल टू 3/-9, माइनस से माइनस क्या 3 लैम्डा की वैल्यू 6, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 6, ठीक है। ऑप्शन में नहीं था इसलिए चेक करा, कॉलिन है, लैम्डा की वैल्यू -6, ठीक। करेक्ट आंसर 6 होगा। तो एक कंडीशन याद रखनी है, अगर दो वेक्टर कॉलिनियर हो तो ऐसे करके निकाल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी। दो वेक्टर दिए कॉलिनियर, कौन कौन से वेक्टर दिए हुए हैं, 2 आई कैप, ए वेक्टर ले लो -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। बी वेक्टर क्या दिया हुआ आपके पास, पी आई कैप प्लस 6 जे कैप -8 के कैप, ठीक है। कॉलिनियर है, तो कॉलिनियर की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला देखना, ठीक है। ये तो जो इस दिस डिवाइड बाई दिस, A2 डिवाइड बाई B2 था, और ये A3 डिवाइड बाई B3, ठीक है। पहले वाले से दूसरा वाला डिवाइड कर देना, ठीक है। आई से आई, जे से कॉम्पोनेंट जे वाला, के से के वाला, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ठीक है। जो आई वाला आई से डिवाइड कर देना, जे वाला जे से,
A2 रेशो, फिर यहाँ पे भी B1 होगा, ठीक है। अगर वेक्टर आपने लिया है, वेक्टर लिया है A1 A2 A3, ठीक है, ऐसे लिया हुआ तो मतलब आई के साथ हो इसका डिवाइड करना, ठीक है। A1 A2 A3 नीचे कर देना है जो दूसरे वेक्टर का, ठीक है। आई के साथ क्या है, B1 ले लो, B2 B3, ठीक है। आई के साथ ऊपर, जे के साथ अब नीचे, सॉरी जो एक वेक्टर में होगा ना, आई के साथ ये वाला, जे के साथ ये वाला, के साथ ये वाला, ठीक है। इसमें दिस डिवाइड बाई दिस, 2 डिवाइड बाई P इज इक्वल्स टू, जे के साथ चीज़ें लगी हुई हैं, -3 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई -8। अब कोई भी दो ये ले लो, इक्वेट कर दो, ठीक है। 2 बाई P इज इक्वल टू -3 बाई 6, तो क्या P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 -4, P की वैल्यू -4 आएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे -4 है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, करना क्या होता है, इन दोनों को डिवाइड कर देना होता है, वैल्यू सेम आती है, इक्वेट कर देना होता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। ए बी वेक्टर क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू √3, और आपके पास वैल्यू की दी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू √3। एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, ठीक। तो फॉर्मूला कहता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, वैल्यू पुट कर दो √3, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 2, बी वेक्टर का √3 कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2, 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे, ठीक। कोस थीटा क्या आएगा 1/2, तो 1/2 कोस कब होता है 60 डिग्री पे, कोस 60 डिग्री होता है ना आपके पास, 1/2, ठीक है। तो 60 डिग्री आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डॉट बी 0 दिया हुआ है, ज़ीरो कब आती है वैल्यू, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की 0 वैल्यू कब आती है आपके पास, थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, ठीक है। मतलब ये दोनों एंगल क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इन दोनों के बीच एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, मतलब ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर एंगल्स हैं, परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर्स, ठीक है। ठीक है, इससे इतना तो लग गया पता। और ए सी भी 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसमें डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये दोनों वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, इन दोनों का ये मतलब हुआ। देन ए इज़ परपेंडिकुलर, ए किसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मान लो ए वेक्टर है यहाँ पे, ये बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, ए एंड बी परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री पे है, ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर ले लो, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। ए और सी भी 90 डिग्री पे हैं, ओके। या तो डॉट प्रोडक्ट में निकाल सकते हो, बी प्लस सी, बी माइनस सी, इन दोनों वेक्टर्स के होगा परपेंडिकुलर, ठीक। इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा बी प्लस सी बी माइनस सी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। ए डॉट बी प्लस सी करोगे ना, ठीक है, तो ये 0 आ गया, तो मतलब परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी माइनस सी तो परपेंडिकुलर होंगे दोनों वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है आपको,
या तो आप ए क्रॉस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो ए डॉट बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं दिया आपको, सिर्फ एंगल पूछा हुआ है, ए डॉट बी से जाना सही रहता है, क्यों, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या दिया हुआ आपके पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर क्या दिया हुआ आपके पास, आई कैप, सॉरी, आई कैप जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। पहले तो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, जो आई के साथ लगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 × 1। जे के साथ लगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, +1 × 1 प्लस -1 × 1, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, 1 + 1 - 1, क्या वैल्यू होगी 1। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो ए डॉट बी भी निकालना चाहिए। ए डॉट बी कैसे निकलता था, A1 B1 प्लस A2 B2 C1 C2 A2 B2 C2 C3, ठीक है। ए वेक्टर आपके पास दिया हुआ है, A1 सॉरी A1 B1 A2 B2 A3 B3, ठीक है। ए वेक्टर दिया वैसे ए आई कैप प्लस A2 जे कैप A3 के कैप, मतलब आई के साथ आई वाले मल्टीप्लाई करना है। A2 आई कैप दिया होगा, B1 आई कैप B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है। अब वेक्टर निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आई के साथ वाले का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √3। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करके √3 आएगा, वैल्यू पुट कर दो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा √3 कोस ऑफ थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू 1 है, ठीक। तो 1/3 कोस थीटा की वैल्यू है 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े गलत हैं, इनको ऑप्शन को सही कर लो। कोस इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स 1/3 कोस इनवर्स 1 कोस इनवर्स +1/4 ले लो, ठीक है। तो 1/3 कोस इनवर्स 1/3, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ द वेक्टर ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर, ठीक है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, या तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, ठीक। कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर, ठीक है। जिसके पूछिए वो नीचे आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होती है, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्शन की किस वेक्टर की पूछिए, एक वेक्टर ये है, ठीक है। इसको ए वेक्टर ले लो, आई कैप माइनस जे कैप। दूसरा वेक्टर पर ऑन द लाइन किस पे पूछा हुआ है, इसको बी वेक्टर ले लो, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, ठीक है। तो ए वेक्टर ऑन बी क्या होगी,
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होगी, प्रोजेक्शन आपके पास प्रोजेक्शन होगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो के कैप है, कुछ दिया नहीं है तो जीरो के कैप है, क्या होगा, दिस इंटू दिस 1, जे वाले साथ जो लगा उनको मल्टीप्लाई कर दो -1 प्लस जीरो, ए डॉट बी जीरो आ रहा है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जीरो आंसर आएगा। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ए डॉट ए ज़ीरो दिया हुआ है, ए डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। देखो एक वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम होगी, दूसरा भी यही वेक्टर है, ए डॉट ए क्या दिया हुआ है ना, ज़ीरो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है वेक्टर का आपके पास ज़ीरो, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, ये ज़ीरो दिया हुआ है, तो ज़ीरो इज इक्वल टू वेक्टर ए ही है, दोनों ए वेक्टर हैं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ तो ये बता रही है, अगर दो सेम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो ना तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है 1। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये अगर दो वेक्टर हैं सेम वेक्टर हैं, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपके पास ज़ीरो। ठीक, इससे कंक्लूड हो रहा है मैग्नीट्यूड ज़ीरो है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो तो ये भी शो करता है कि परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर एंड बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके, इसमें कुछ बता नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू भी ज़ीरो आएगी, क्योंकि ए की वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़ीरो है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगे हुआ है ए वेक्टर परपेंडिकुलर बता नहीं सकते इसमें। ठीक है, ऐसा नॉर्मली अगर ये नहीं दिया होता तब बोल सकते थे, अगर ये नहीं दिया होता ठीक है तो बोल सकते थे परपेंडिकुलर है, बट इसमें दिया है तो इसका फॉर्मूला का ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी तो बी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नथिंग कैन बी सेड। नेक्स्ट है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर क्या दिया हुआ आपके पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर क्या दिया हुआ, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकाल लोगे, ये वाला मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 दिस इंटू दिस प्लस -1 इंटू 1 प्लस दिस इंटू दिस जो के साथ लगा हुआ है 1 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा आंसर -1। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होल्स एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं ए वी, दो वेक्टर दिए हुए हैं ए वेक्टर बी वेक्टर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड निकालना। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए वेक्टर आपके पास दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर क्या दिया हुआ, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो ए क्रॉस बी निकाल दो पहले। ठीक है, पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, क्या निकलेगा, आई जे के, ए वेक्टर में जो आई जे के साथ है वो लिख दो। ठीक है, आई के साथ 1 है, जे के साथ 1 है, के साथ 1 है। बी वेक्टर में क्या है 1 1 -1, तो वेक्टर क्या आ जाएगा आई कैप -1 -1। ठीक है, माइनस जे वेक्टर, ठीक है जे कैप सॉरी, तो ये आ जाएगा -1 -1 -1 -1 -1 प्लस के वेक्टर के कैप सॉरी
के 1 माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -2y कैप। ठीक है, -2i कैप +2j कैप +0k कैप। ठीक है, तो ये आ गया ए क्रॉस बी। ये कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? ये तो पहले कोई वेक्टर है, ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे निकालते हो? अंडर रूट, जो आई के साथ लगा उसका स्क्वायर ए स्क्वायर, जो बी के साथ लगा उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 4 8 अंडर रूट 8। ठीक है, अंडर रूट 8 ही अंडर रूट 8। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 2 अंडर रूट 2 आंसर है इसका। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 आंसर है इसका। ओके, ऑप्शन में गड़बड़ी है। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 होना था, 2√2 आंसर है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्रॉस बी 0 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0, तो ए क्रॉस बी का क्या होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। ये 0 दिया हुआ तो साइन थीटा की वैल्यू भी 0 होगी। साइन थीटा 0 कब होता है? थीटा 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? एक वेक्टर इस लाइन में है, दूसरा वेक्टर भी इसी लाइन में। ठीक है, बी वेक्टर भी आपका इसी लाइन में होगा, तभी थीटा 0 होगा। जैसे थीटा ऐसे 90 डिग्री होगा, थीटा यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो ये कैसे वेक्टर होंगे? पैरेलल वेक्टर होंगे। ओके, कैसे वेक्टर होंगे? पैरेलल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर दिया हुआ मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी दिया हुआ है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ। फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा ठीक, तो यहाँ पे 6 वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 6, बी वेक्टर 4 है, ए वेक्टर 3 है, एंगल ही पूछा है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 डिग्री भी 1/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था? अगर दो वेक्टर दिए हों तो हाफ ए क्रॉस बी। अगर 3 पॉइंट्स दिए हों तो एरिया क्या होगा? एरिया ए हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक है, ये निकल जाएगा। ए बी वेक्टर निकाल लेना, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, यहाँ से आपको ए बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और ए सी वेक्टर भी आ जाएगा। ठीक, पॉइंट्स में देखा था, अगर 2 पॉइंट्स दिए हो तो वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो ए बी वेक्टर क्या आएगा यहाँ से? ठीक है, सीधा लिख रहा हूँ 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के। ए बी वेक्टर आएगा ए बी 2 - 1 1 3 - 1 2 5 - 2 3। और ए सी वेक्टर क्या आएगा आपके पास? सी ए 1 - 1 0 5 - 1 4 5 - 2 3। ठीक, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास।
ठीक, 1/2 इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आई वेक्टर 6 - 12 दिस 6 -12 -6 -j कैप 3 + k कैप -4। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ठीक है, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, 6 × 36 36 9 45 45 4 16 61 √61, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 61 तो 1/2 √61, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर है। a - b a × b = a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक, सॉल्व कर सकते हो आप। पहले a वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक, कट कट आ जाएंगी वैल्यू, a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर दो सेम वेक्टर हो, ठीक, तो एंगल कितना होगा, थीटा 0 होगा, साइन 0 कितना होता है 0, तो a क्रॉस a क्या होता है 0, सेम वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है 0, ठीक है। ठीक, a क्रॉस a या b क्रॉस b क्या होता है 0, ठीक है, और a क्रॉस b किसके बराबर होता है माइनस, अगर उल्टा कर दोगे तो b क्रॉस a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a क्रॉस के ये तो 0 हो गया, ये भी 0, ठीक है, तो क्या बच गया a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a क्रॉस a, ठीक है। अगर इसको उल्टा करके लिखना होता माइनस साइन आ जाता है, इसको उल्टा करके लिखोगे b क्रॉस a को तो क्या आ जाएगा a क्रॉस b प्लस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a क्रॉस b, 2a क्रॉस b आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देना a क्रॉस b आपके पास किसके बराबर होता है माइनस b क्रॉस a, ठीक, सेम ये कर रहे हो ना, मल्टीप्लाई हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये 0 ही होता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों सेम एंगल्स हैं, ठीक है, सेम वेक्टर्स हैं, तो थीटा 0 होगा, ठीक, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट लेंथ क्या मतलब मैग्नीट्यूड एक है, एक मैग्नीट्यूड की यूनिट परपेंडिकुलर टू गिवन नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर कितने हो सकते हैं आपके पास, 2 हो सकते हैं, ठीक है, एक प्लस साइड एक नेगेटिव साइड, ठीक है। आगे आपको इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहले एक फॉर्मूला देख लो, ठीक है, किसके बराबर होता है, सीधा फॉर्मूला ही है, प्लस ए डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है ये स्क्वायर
बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। फॉर्मूला यही याद रखना है। तो किसके बराबर है, सी के बराबर है, ठीक है। 26C, ओके। फिर एक और फॉर्मूला देखना, अगर ठीक है, और PDF कोड ज्वाइन करना, आप PDF कोड ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 199 रुपीज़ का है आज ऑफर है, ठीक है। 99 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। PDF मिलेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक। फॉर्मूला देखना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2AB ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। यहाँ पे क्या देगा, दो वेक्टर दे देगा, मैग्नीट्यूड दे देगा, बोल देगा परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, ठीक है। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाता है, ओके। पूछता वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। वो भी आती है आपके पास, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर होता है। इसको लिख कैसे सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, ओके। और उसको निकालते कैसे, अगर तीन वेक्टर दिए हों, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करके। ए वेक्टर दिए होगा आपके पास, A1 I कैप A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ठीक है। ये लिख देने यहाँ पे, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे निकलता है आपका, ठीक है, ओके। थैंक यू।